7th नेशनल गेम्स जिनका आयोजन चल रहा है गोवा में, और इस समय हम खूबसूरत शाम के साथ वापस आए हैं। कंपाल स्टेडियम में इस समय हम हैं, और जैसा कि हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इस खेलों के महाकुंभ में 43 स्पोर्ट्स खेले जा रहे हैं, जहां पर 10,000 से ज़्यादा एथलीट्स अपनी अपनी चुनौती रख रहे हैं। आज के दिन की समाप्ति होने वाली है एक्शन की, लेकिन मेडल्स टैली किस तरह से नजर आ रही है? अभी भी जो है महाराष्ट्र टॉप पोजीशन पे बना हुआ है, उनके पीछे है सर्विसेज 4 टाइम डिफेंडिंग चैंपियन इज एट सेकंड पोजीशन, और तीसरे पायदान पे है हरियाणा, जिसमें रेसलिंग के मैट पर रेसलिंग एरिना में कंप्लीट डोमिनेंस दिखाया हरियाणा ने, और इस समय तीसरे पोजीशन पे है। थोड़ी सी हवा चल रही है। जैसे कि यहाँ पे खेलों की बात तो हम कर ही रहे हैं, 43 स्पोर्ट्स यहाँ पर खेले जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्पोर्ट्स भी हैं जिनको पहली बार राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा बनाया गया है। ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है उन खेलों के लिए, और कहा जा रहा है कि एक गेम चेंजर है ये उन सभी खेलों के लिए जिनको पहली बार यहाँ पे मौका दिया है। और आपको बता दें कि सबसे पहले स्के एक मार्शल आर्ट्स है जो कि जम्मू कश्मीर से आता है, पेंचक सिलात एक इंडोनेशियन मार्शल आर्ट्स, उसके अलावा बीच फुटबॉल, मलखम, योगासन, गतका, और साथ ही साथ यहाँ पे और भी बहुत इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स है। लागोरी एक डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स, यहाँ पे जो है काफी तेज हवा चल रही है, बहुत ब्यूटीफुल वेदर इस समय हो चुका है। ये कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनको इस राष्ट्रीय खेलों में जगह दी गई है, और इसका सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स पर, लाइव एंड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम गोवा। और इस शो में मेरे साथ आज सारे डिस्कशन के लिए, क्योंकि ये जो नए स्पोर्ट्स को जगह दी गई है, उन कुछ स्पोर्ट्स में से जो यहाँ पर गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं इस समय शो में हैं। सबसे पहले डॉक्टर जयदीप आर्या, जो कि सेक्रेटरी जनरल है योगासन भारत के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ मेरे साथ शो में जुड़ेंगे लागोरी। हमने आपको जिक्र किया है, लागोरी जो है डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स है, और एक इंडिजिनस स्पोर्ट्स, एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट जिसको यहाँ पे पहली बार डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रखा गया है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये खेल जो है मेन स्पोर्टिंग प्रोग्राम का हिस्सा जरूर बने। मेरे साथ में तुषार यादव, जो कि लागोरी टूर्नामेंट डायरेक्टर हैं, और साथ ही साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं एमेच्योर लागोरी फेडरेशन ऑफ इंडिया का, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लागोरी से मेरे साथ गेस्ट जुड़े हैं, साथ ही साथ मेरे योगासन के जो है गेस्ट जुड़े हैं, और इस तरफ है एनवी कुराड़े, जो कि मल्लखंब एक खेल है जिसने नई ऊंचाइयां छुई है भारतवर्ष में। गुजरात गेम्स में भी ये राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा था, और यहाँ पर गोवा में भी इन खेलों का हिस्सा बना है। एक्स सेक्रेटरी है मल्लखंब फेडरेशन ऑफ इंडिया के, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा मलखम हमने सुना है, लागोरी हमने सुन लिया है, योगासन, अब हम योगासन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन गतका ये भी एक खेल है जिसको राष्ट्रीय खेलों में जगह दी गई है। एक कमाल का मार्शल आर्ट्स है, और गतका से मेरे साथ में है भूपेंद्र सिंह जी, जो गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया के मेंबर है, आपका भी बहुत स्वागत है। तो देखिए, कुछ ऐसे खेल होते हैं जो हमारे भारत में नए तो हैं, लेकिन लोग उनके बारे में जानते हैं। लेकिन क्या लोग उनके बारे में सब कुछ जानते हैं? तो वो सब कुछ जानने के लिए ही हम आपके लिए ये शो लेकर आ रहे हैं। गोवा गेम में जयदीप आर्य जी, योगा जो है अब पूरे न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतना पॉपुलर है, और क्रेडिट जाता है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने यहाँ पर एक जो है कारवां शुरू किया था, एक सफर शुरू किया था योगासन का, और अब देखिए न केवल भारतीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी एक ऊंचाई छू चुका है योगासन। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व की सबसे बड़ी महापंचायत यूएनओ में योग के लिए एक विश्व दिवस की बात की थी, और पहली बार विश्व गुरु भारत के स्वप्न को हमने साकार होते हुए देखा, जब 177 देशों ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस प्रस्ताव का समर्थन किया, और आज 170 से अधिक देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बाद योग ने अनेक ऊंचाइयां अलग अलग क्षेत्रों में प्राप्त की हैं, और जहां योग इन कोविड के दिनों में फिटनेस का मूल मंत्र बनकर उभरा है, इम्यूनिटी का मूल मंत्र बनकर उभरा है, वहां उसके साथ साथ योगासन खेल के रूप में भी आगे बढ़ा है। पिछले 3 वर्ष में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और योग ऋषि श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी के निर्देशन में योगासन खेल बनाने को लेकर एक मुहिम शुरू हुई, और 3 सालों में इसने इतनी ऊंचाइयां प्राप्त की कि आज 10 लाख से अधिक एथलीट इस फेडरेशन के साथ जुड़ चुके हैं।
देखिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि 3 सालों में 10 लाख से ज्यादा एथलीट जो है योगा से जुड़ चुके हैं। और उसके अलावा मल्लखम्ब से मेरे पास में एनवी कुराडे जी हैं। मल्लखम्ब कुराडे जी, अब जो है एक नया खेल अभी फिलहाल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं रहा है, मल्लखम्ब के बारे में अब घर घर में चर्चा होने लगी है। मुझे याद है मैंने मल्लखम्ब पहली बार जो है ना इंडियाज गॉट टैलेंट में देखा था और अब जो है ये राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा बन चुका है, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। थैंक्स मैडम। मलखम्ब गेम ये इतना बहुत बहुत पुराना मन है, जहाँ से महाभारत तक उसका उल्लेख मिलता है, लेकिन लिखा पढ़ित नहीं रहता था। लिखा पढ़ित में 11वीं सेंचुरी में मनुष्य में उसका लिखा पढ़ित है। उसके पहले वाराणसी में जो टेम्पल्स है, उसके टेम्पल्स के आगे मलखम्ब के खेलते हुए स्टैचू है, जैसा साउथ में भी मंदिर में मलखम्ब के खेलते हुए स्टैचू है। बाद में इसका मलखम्ब का स्पीड कभी मिला जब भी पेशवे काल का राज्य था महाराष्ट्र में, और बालम भट्ट नाम का भटजी था, पुजारी था, और निजाम के गांव में अली और उसका भाई रेसलर थे, और इधर आके उन्होंने महाराष्ट्र में आके चैलेंज किया कि मेरे को कोई चैलेंज स्वीकारता है या नहीं। देखो, तो बालम भट्ट ने बोला कि कोई अब ऐसा नहीं खड़ा हुआ कि मैं उसके साथ लड़ूंगा, लेकिन बालम भट्ट खड़ा हुआ, और रेसलर नहीं था, लेकिन बालम भट्ट पुजारी थे। बालम भट्ट खड़े हुए, मेरे को 2 महीने दे दो, मैं पूरा स्टडी करके उसके साथ लड़ूंगा। बाद में बालम भट्ट नासिक के मंदिर में उधर चले गए, उधर तपस्या की, एक झाड़ पर ऐसा स्टैचू बनाया और मंकी जैसे खेलते थे, मंकी की जैसा यह होता है, उसकी स्टडी की उन्होंने, और कैसा गुलाटी लगाना, कैसा करना, और स्टडी करके बाद 2 महीने के बाद महाराष्ट्र में आया, चैलेंज स्वीकार किया और 2 अली और उसके भाई को डिफीट किया। वहाँ से मलखम्ब ने स्पीड लिया। उसके पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने संभाजी महाराज को ट्रेन करने के लिए स्पेशली जो वस्ताद रखा था वही भी था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि अपने अंग में या चपलाई आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्विक डिसीजन लेना चाहिए, कौन से भी कोई, ये मलखम्ब से होता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। बाद में शाहू छत्रपति कोल्हापुर के, उसके पूरा रेसलिंग के अखाड़े रहते थे, उस हर अखाड़े में मलखम्ब रहता था, क्योंकि रेसलर को क्विक डिसीजन लेना है, क्विक डिसीजन ऐसा लेना चाहिए, क्विक मूवमेंट होना चाहिए, इसलिए पैरेलल गेम्स ऐसा रखा था हर अखाड़े में। बाद में मलखम्ब फेडरेशन और जिम्नास्टिक फेडरेशन एक हुआ था। 84 में मलखम्ब फेडरेशन अलग हुआ, सेपरेट हुआ। वहाँ से एक्टिविटीज हमसे चलती थी सिर्फ नेशनल चैंपियनशिप करने के लिए, बाकी कुछ नहीं था। स्टेट चैंपियनशिप, नेशनल चैंपियनशिप, फिनिश। बाद में जब भी ये स्पीड आया, गोयल जी जब भी मिनिस्टर बने दिल्ली में, तभी हम उसके गोयल जी के कैबिनेट में गए, बहुत अदालतित किया और हमारे गेम को इतना चलना दिया राठौड़ ने, गोयल जी ने, किरण रिजिजू जी ने। एंड स्पेशल थैंक्स टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी को, क्योंकि ये हमारा देशी गेम, इस मिट्टी का गेम ऊपर लाया और इसमें बड़े स्पीड पर लाया और बहुत बड़ा चांस दिया। ऐसा नहीं, जब ये राजाश्रय, कौन सा गेम में राजाश्रय जब भी मिलता है तभी तो डेवलप होता है। जब भी राजाश्रय नहीं मिलता तभी कौन सा भी गेम, कौन से भी क्षेत्र डेवलप नहीं होते। तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने इतना हेल्प किया, इतना फर्स्ट टाइम ग्रांट स्टार्ट होगी। हमारा पैसा तो नहीं था, अपने खर्चे से करते थे। फिर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इतना पैसा दिया, बहुत पैसा दिया। संदीप प्रधान जी जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी के इंचार्ज है, उन्हें तो लाजवाब काम किया हमारे लिए, लाजवाब काम किया। नेशनल को जिसको लाखों में गारंटी में मिलती थी, उसमें 15-15 लाख, 12-12 लाख अकॉर्डिंग टू पार्टिसिपेंट ऑफ स्टेट, इसके मुताबिक से ग्रांट्स दिया। तभी से हमने स्पीड लिया और पंतप्रधान के, माननीय पंतप्रधान जी के आश्रय से हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत में डाला। 16 पेयर बनी थी हर स्टेट की, ये स्टेट उधर खेलेगा, ये स्टेट उधर खेलेगा। बाद में खेलो इंडिया में डाला। बाद में सतपाल जी के हेल्प से स्कूल गेम फेडरेशन में भी डाला हमने। स्कूल गेम फेडरेशन भी कंपटीशन होते, सिर्फ एक के कैटेगरी में होते थे, अभी 3 कैटेगरी में होते हैं, अंडर 14, अंडर 16 एंड अबाउट। हमारा फेडरेशन का कैटेगरी ऐसा, अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16 अबव, 4 कैटेगरी में हम खेलते हैं। बाद में
खेलो इंडिया में फर्स्ट गुजरात में इंट्रोडक्शन हुआ, अभी इधर हो रहा है। जो गेम है हमारा पूरा हिंदुस्तान में है, लेकिन राजा श्री प्रिय ऑनरेबल मिनिस्टर मोदी जी के और किरण रिजिजू, राठौड़ जी और गोयल जी, इसके वास्ते हम ऊपर है, अभी नहीं ठहरेंगे हम, और बहुत 100 स्पीड से भागेंगे। और एक मत बताता हूँ, आई वांट टू से प्ले दिस वन। हमारा विश्व मलखाम एसोसिएशन ऑलरेडी स्थापन हुआ है, आसियान मलखाम एसोसिएशन ऑलरेडी स्थापन हुआ है। विश्व कप मलखाम ने हमें 2 विश्व चैंपियनशिप लिए है, मुंबई में समर्थ मंदिर में और रिसेंटली आसाम में। और एक मेरे टेन्यूअर में 2 अवार्ड छत्रपति अर्जुन अवार्ड हो गए और द्रोणाचार्य अवार्ड मलखाम में हो गए। फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड इन मलखाम इन द हिस्ट्री ऑफ मलखाम because of Honorable Prime Minister and positive thinking of the Sports Minister of India। फर्स्ट टाइम हमारा राज दरबार अभी खुला हुआ है, डोर खुला हुआ है राज दरबार के, हम नहीं रुकेंगे। और एक बताता हूँ, टोटल 40 कंट्रीज ऑल ओवर इंडिया खेलते हैं, अमेरिका खेलता है, जर्मन खेलता है, भूटान खेलता है टोटल। और हमारा ऐसा प्लान है कि हर कंट्री में जाना चाहिए। नजदीक के 10 वर्ष में हमारा एशियन चैंपियनशिप होना चाहिए, ओलंपिक चैंपियनशिप में हम दरवाजा टोटाएंगे। तो देखिए, यही एक ख्वाब है जो किसी भी स्पोर्ट्स से जुड़े लोग देखते हैं कि अपने खेल को जो है राष्ट्रीय स्तर पर जगह मिले, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसे पहुंचाने में जो सपोर्ट की ज़रूरत होती है, अब वो सपोर्ट मिलने लगा है। और गतका का हम यहाँ पे ज़रूर जिक्र करेंगे भूपिंदर जी। गतका एक ऐसा स्पोर्ट है जो कहते हैं मार्शल आर्ट्स है, और जब आप इसको आंखों से देखते हैं ना, बड़ा खूबसूरत स्पोर्ट्स दिखता है। वो जो है स्ट्रेंथ, स्पीड का एक ग्रेट एग्जाम्पल, और वो जो जज्बा है ना जो खिलाड़ी के शरीर में होता है, वो साफ दिखाई देता है। तो हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि गतका जो है किस तरीके का स्पोर्ट है, ये मार्शल आर्ट किस कैसा कॉम्बिनेशन है, और जो अब ये राष्ट्रीय खेलों में आने लगा है, तो आगे इसके रास्ते कैसे बनेंगे। बिल्कुल, ये बहुत ही अपने आप में खुशी की बात है कि गतका जो है ये जो नेशनल, ये राष्ट्रीय जो हमारे खेल है उनका हिस्सा बन चुका है। इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ, और हमारी मिनिस्ट्री का सबका धन्यवाद भी करता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। और जैसे कि मैम ने बताया कि बहुत लोगों को पता नहीं था, लेकिन ये बहुत ही एक पुराना जो है सिख मार्शल आर्ट है। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हम इसे देखते हैं तो ये हमारे सिख जो गुरु हैं उनके साथ जुड़ा हुआ मार्शल आर्ट है। हमारे जो सिख गुरु रहे हैं, गुरु हरगोबिंद साहिब जी, उन्होंने हमें जो है शस्त्र विद्या सिखाई, सबको सेल्फ डिफेंस सिखाया। ये गतका वहाँ से शुरू हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे ये फिर से एकदम अलोप होने लगा। और लेकिन सिख मार्शल आर्ट था, कैसे पीछे जा सकता था, धीरे धीरे आगे आए। और 2008 में हमारी गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया बनी, जिसने इसके ऊपर बहुत काम किया। और भी हम डिटेल में बात करेंगे, जब बात करेंगे तो पता चलेगा कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा। लेकिन फेडरेशन के जरिए अब ये ना केवल अखाड़ों का खेल रह चुका है, ना केवल नगर कीर्तन के लिए रह चुका है, अब ये स्पोर्ट्स में आके इस स्पोर्ट्स का, राष्ट्रीय स्पोर्ट्स का हिस्सा जो है बन चुका है गतका। तो इसके लिए मैं सबको धन्यवाद दूंगा जी। तो बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया को, जिनको अब जो है राष्ट्रीय खेलों में प्रदर्शन करने का मौका मिला है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में एक नई चमक जो है इस खेल में भी जरूर आएगी। आपने कभी इमेजिन किया, आपको कभी याद है कि जब बचपन में हम एक खेल खेला करते थे, घर के बाहर जब लाइट चली जाती थी तो हम गलियों में निकलते थे और एक खेल खेलते थे जिसे पिट्ठू कहा जाता था। 7 स्टोन्स उस खेल को कहते थे। और अब देखिए, किसने सोचा था कि इस खेल को जो है राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा बनाया जाएगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 स्टोन्स। और यहाँ पे जो है लागोरी को जो है राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा बनाया गया है। मेरे साथ में है तुषार जाधव, आप खुद भी जो है लागोरी टूर्नामेंट के डायरेक्टर हैं और जॉइंट सेक्रेटरी हैं एमेच्योर फेडरेशन ऑफ लागोरी फेडरेशन ऑफ इंडिया। कंग्रेचुलेशंस कि लागोरी को जो है यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पर जो है मौका मिला है। थैंक यू, बट ये एक शुरुआत है, मैं कह सकता हूँ। लगोरी आज हम यहाँ जितने उपस्थित हैं, हर एक स्पोर्ट्स में जो कोई खिलाड़ी है उसने कभी ना कभी ज़िंदगी में लगोरी खेला होगा, क्योंकि ये बचपन में एक गली में जैसे क्रिकेट खेला करता है इंडिया में, वैसे गली में लगोरी हम सब ने खेला है, अलग अलग नाम से, अलग अलग। तुषार जी, मैं जरूर आपने खेला है सर? क्या है आपने? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो हम सबने ये खेल जो है बचपन में जरूर खेला है। और तुषार जी, तो बेसिकली
मैं भी बचपन में खेलता था, पर मुझे उस वक्त इतना ये नहीं था कि आगे फ्यूचर में जाके क्या तो बेसिकली मैं कराटे, बॉक्सिंग, ये सब मार्शल आर्ट्स में मेरी ज़िंदगी निकली है। मेरे जो गुरुजी थे वो इंडिया को 6 टाइम एशियन गेम्स में भी खेल चुके हैं। संतोष प्रहलाद गुरुआ मुझसे फाउंडर कहते हैं, गुरुजी बोलते हैं। तो गुरुजी ने जब एशियन गेम्स खेलते गए थे तब उन्होंने देखा यार हम इंटरनेशनल गेम्स को प्रमोट कर रहे हैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आके, तो हम पूरा इंडिया देश वहाँ लेके जा रहे हैं, तो एक हम ऐसा क्यों ना करें, हमारे भारतीय पारंपरिक गेम्स को हम क्यों ना प्रमोट करें। वो सोच से हमने 2008 से शुरुआत की। तो पहले रिसर्च किया, कॉलेज में थे तो कुछ टॉपिक भी चाहिए था, तो कुछ करना है, तो सर ने बोला हम चलो इससे शुरुआत करते हैं। तो धीरे धीरे करके मैं आपको बताऊंगा इसका जी। ग्रोथ प्रोग्रेशन कैसे हुआ। जी इट टुक लॉन्ग टाइम, 14-15 साल हो गए आज, तब जाके आज वो जो मेरे गुरुजी का सपना था वो आज इधर है। गुरुजी आज हमारे बीच में थोड़े कारणों से ना रह पाए, तो मैं बताऊंगा आपको। जी बिल्कुल, यहाँ पर हम इस बात की चर्चा ज़रूर करेंगे कि ये खेल खेला कैसे। जब आप देखिए स्पोर्ट्स में अब इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया और अब यहाँ पे ज़रूरी है कि कुछ नियम ज़रूर बनाए होंगे इसको राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए। और योगा, मुझे जयदीप जी आपसे ज़रूर जानना है कि योगा जो है, पहले हम कहते थे ना जब खिलाड़ी खेलता था तो खेल सिर्फ स्पीड का, स्ट्रेंथ का, एंड्योरेंस का था। अब जो है खेल मेंटल चैलेंज का भी है, और योगा ने जो है अब खिलाड़ियों को एक रास्ता दिखाया है, कॉन्सेंट्रेट करने का, फोकस करने का एक जरिया दिखाया है। और आम आदमी के लिए भी कहते हैं ना कि स्पोर्ट्स इज योर लाइफस्टाइल, और योगा इज नाउ अ लाइफस्टाइल। योगासन एक खेल के रूप में आगे बढ़ा, उसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना थी, और वो योजना ये थी जी कि योग जो वैदिक कालीन है, आदि सृष्टि के आदि से आरंभ का, आदि योगी भगवान शिव से आरंभ उसका माना जाता है, और योगेश्वर भगवान कृष्ण, भगवान राम योगी रहे, और हमारी पूरी परंपरा महर्षि पतंजलि से लेकर गौतम कपिल कनाथ से लेकर ये चली आ रही जो परंपरा है, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद से लेकर चली आ रही परंपरा को आज हमारे बहुत से गुरु आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी भी, जिन्होंने इसको एक दिशा दी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दिशा दी कि युवाओं को कैसे लाया जाए योग के अंदर। जी और युवा चाहते हैं एक्टिविटी, जैसे आपने कहा कि गेम एक स्पोर्ट्स जो है एंड्योरेंस, फिटनेस और एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, और युवाओं को एक्टिविटी चाहिए। दे ऑलवेज आर कम फॉर दी फिटनेस। तो फिटनेस का जो विषय है, योगासन खेल उसमें बहुत बड़ा काम कर रहा है। आज 40 से अधिक देशों में योगासन खेल खेला जा रहा है। योग क्योंकि अष्टांग योग है, महर्षि पतंजलि कहते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्ट योग हैं। जी परंतु अष्टांग योग में प्रतियोगिता नहीं हो सकती। इसको जब इस विषय में चर्चा हुई, पूज्य श्री रविशंकर जी बैठे, पूज्य जगी वासुदेव जी बैठे, और डॉक्टर नागेंद्र जी, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, स्वामी चिदानंद मुनि जी, सब बड़े बड़े गुरुओं ने बैठकर ये तय किया कि योग में प्रतियोगिता नहीं हो सकती है। योगासन एक ऐसा क्षेत्र है, पहले हम देखते थे कि क्रियाओं की प्रतियोगिता भी हुआ करती थी, नेति धोती की भी, प्राणायाम की प्रतियोगिता कर ली जाती, अब उसको रोका गया है। केवल और केवल पोस्टर्स में अब कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और योग का जो मूल तत्व है, यदि महर्षि पतंजलि के शब्दों में कहें तो योगा समाधि। यदि हम योगा समाधि की बात करें तो आसन की बात करते हैं, स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुखम आसनम। इसकी जो मूल अवधारणा है आसन, वो है जो स्थिरता प्रदान करे, सुख में, ईज में आप करें, वो आसन है। तो आज हम देखते हैं, और कहा गया आसन कितने, जितनी जीव जंतु हैं उनकी जो शेप है वो सब आसन है, और वो आसन को पोल पे करने का नाम मलखंभ है, कॉम्बिनेशन है जी। तो हमारा तो इंटर कनेक्टेड है, और जैसे हम बात कर रहे थे इंटर रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है। और योग आपने जो बात की बहुत अच्छी की बहन निधि जी, कि ये कंसंट्रेशन सिखाता है, फोकस होना सिखाता है। जैसे मैंने कहा योग समाधि महर्षि व्यास कहते हैं, और योग मायने समाहित हो जाना, किसी कार्य में पूरा डूब कर उसको करना, यही योग है। जी और खेल में आजकल खेल की बात हो, चाहे स्टडीज की बात हो, बहुत नर्वसनेस रहती है, मेंटल स्ट्रेस रहता है, उस स्ट्रेस बस्टर का काम करता है तो वो योग करता है। तो योगासन के खिलाड़ी आज मैं देखता हूँ, हमने 4 कैटेगरी में बच्चों को रखा, 9 से 14 में, 14 से 18 में, 18 से 28 में, 28 से 35 में, और अब तो हमने 35 से 45 और 45 से 55 में भी योगासन को सम्मिलित कर लिया है। नो एज लिमिट। जयदीप जी, हमने सुना था कि कुछ ऐसे स्पोर्ट है, गोल्फ है, शूटिंग है, उनमें कोई एज नहीं है, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। तो योगा भी आप किसी भी उम्र में शुरू कर सकते हैं, इसकी कोई एज देयर इज नो लिमिट। अब 3 वर्ष का बच्चा भी कर रहा है, आप देख रहे हैं श्रद्धेय स्वामी जी के साथ सवेरे लोग 3 साल के बच्चे कर रहे हैं।
और 80 साल के बुजुर्ग जी, भी जी, थे। जी। तो ये अपने आप में, और ये चैलेंज बड़ा था हमारे लिए। और ओलंपिक ऐसा खेल है जहां हमें पहुंचना है, जो हमारा टारगेट है। जी। और हम एशियन गेम अभी करवाने जा रहे हैं। भाई उदित जी के नेतृत्व में इधर राष्ट्रीय स्तर पे हम काम कर रहे हैं। भाई संजय जी, उमंग जी, भाई रचित जी, डॉक्टर आरती पाल जी, डॉक्टर सीबी जयंती जी, हमारी बहुत टीम जबरदस्त काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात है, योगासन को सरकार ने बड़ी प्रोत्साहन दिया। जैसे आनी कुराड़े साहब कह रहे थे कि राजस्व जब मिलता है तो खेल आगे बढ़ता है। इस बार अच्छा ये हुआ कि जब ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुई तो सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी की पार्टिसिपेशन किसी गेम में थी, तो योगासन। 215 से अधिक यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया। देखिए 10 लाख एथलीट्स जुड़ चुके हैं मल्लखंब से, और 215 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया योगासन ने। कितनी बड़ी अचीवमेंट है इस खेल की। बस जिसकी हमें तलाश थी जयदीप जी की, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक बड़ा मंच चाहिए, ताकि ये जो खेल है हमारे, जो इंडिजीनियस स्पोर्ट्स है, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है, ये अपने रंग बिखेर सके। भूपेंद्र जी, मैं आपसे जरूर, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इन स्पोर्ट्स की जो अब रंग बिखेरने की तैयारी में निकल चुके हैं। गतका एक ऐसा स्पॉट है, जब मैंने गतका को जब टीवी पे देखा तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गई कि क्या कमाल का स्पॉट है, कितना आर्टिस्टिक स्पॉट है ये। हमने मलखम्ब देखा था, हमने जिम्नास्टिक देखा था, हमने योगा देखा था जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी चैलेंज है। गतका को जब हम देखते हैं तो हम ना कभी कभार ये रिलेट नहीं कर पाते कि ये खेल खेला कैसे जा रहा है, तो ये ज़रूर बताइए। गतका में क्या है, जैसे तलवार की धार है वैसे हमने हाथ में स्टिक पकड़ रखी है, और धार की जो साइड है वो अगर लगेगी तो पॉइंट मिलेगा, अगर उल्टी लगेगी तो फाउल मिलेगा। तो एक्यूरेसी को भी इन टाइम ध्यान में रखना होता है। 90 सेकंड की जो है फर्स्ट हाफ होता है, 30 सेकंड का बीच में ब्रेक है, तो वो सामने वाला भी लड़ने के लिए आया और दूसरा भी ओपोनेंट भी। तो रोकना है, पहले ये सेल्फ डिफेंस की गेम है, पहले उसका वार रोकना है, फिर उसको मारना होता है। ठीक है, अपर बॉडी पे 2 पॉइंट है, नीचे की बॉडी पे 1 पॉइंट है, ऐसा करके है। तो बहुत अच्छा स्पोर्ट रहता है। और अभी जैसे बताएं, गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया 2008 से लगातार मैम हम लगे हुए हैं, और हमारा भी, हमारे जो माननीय प्रधान जी हैं, प्रेसिडेंट इंडिया हैं हरचरण सिंह भुल्लर जी, IPS हैं वो, उनके फादर साहब हमारे DGP रहे हैं पंजाब के, महल सिंह भुल्लर जी। उनका सपना था कि इस स्पोर्ट्स को हमने ओलंपिक में लेके जाना है, और उसकी तैयारी हम जो आपके शब्दों में भी वही आ रहा है, जो मन जुबान की पे आ बात जाती है है। वो आपकी जबान पर आ गई। देखिए, हर खिलाड़ी तो सपना देखता ही है, लेकिन उस खेल से जुड़े बहुत सारे लोग जो है ये सपना साथ साथ देख रहे होते हैं। और जब खिलाड़ी खेलना शुरू करता है ना, तो वो शायद कभी ये नहीं सोचता कि मैं कौन से स्टेज पर खेलूंगा, बस खेलने के लिए मैदान में उतर जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता है और परफॉर्मेंस बढ़ती चली जाती है, पहले राज्य स्तर पे, फिर उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पे, और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और फिर खिलाड़ी जो है ना थोड़ा सा सेल्फिश हो जाता है कि अब मुझे ट्राई कलर जो है वो पहनना है। तो अब योगा में भी वो जो है, और लागोरी, देखिए आपके लिए सबसे बड़े चैलेंजेस है, पहला मौका है खेल के लिए, और तुषार जी हमें अब ये खेल जो है घर घर तक पहुंचाना है। तो क्या चैलेंजेस हैं वो जो इस दिशा में अब देखने को मिल रहे हैं? चैलेंजेस तो इतने साल से बहुत आ रहे थे, पर जैसे सब बोल रहे हैं, जो हमारी अभी जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जो विज़न है ना वो बहुत क्लियर है। इंडियन ट्रेडिशनल चीज़ों को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अपग्रो करना एक विज़न और मिशन होता है। वो इंसान के अंदर जो मिशन है ना, उसकी वजह से आज लाखों करोड़ों लोगों की वो चाहत बन चुकी है। जी, आज योगा, जैसे गुरुजी ने कहा, मलखम्ब है, गतका है, वैसे ही हमें उन्होंने एक मन की बात में एक रख दी कि ये आज मोबाइल से हटके ये खेलना चाहिए। उन्होंने ये मन की बात में बोला, तब हमने उस चीज़ को सबके सामने रखा। आज हमारे माननीय जो लोकप्रिय नेता हैं पूरी दुनिया के, तो उसके थ्रू हमने अभी बहुत सारे नेशनल्स, इंटरनेशनल्स भी हमने करवाए हैं। पर उस चीज़ को जो बढ़ावा मिला, जैसे आज गोवा में हम आए हैं, तो यहाँ के जो CM हैं माननीय प्रमोद सावंत जी, उन्होंने भी उस बात को रखा कि इंडियन ट्रेडिशनल गेम को हम कैसे आगे ले पाएँ। उसने वो पॉजिटिव जो अप्रोच है वो सब जगह से जब मिलता है, उसी वक्त उस स्पोर्ट्स को एक अलग प्लेटफॉर्म और एक लेवल पे आ जाते हैं। 14 साल से हम इस चीज़ को कोशिश जारी है, और इसकी आगे भी जारी रहेगी। बट जैसे अनुराग ठाकुर जी हैं, PT उषा मैम हैं, अमिताभ शर्मा जी हैं, इन्होंने हर सब ने पॉजिटिव अप्रोच दिया एक ट्रेडिशनल गेम को प्रमोट करने के लिए। उस हेल्प की वजह से आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो इसमें एक इंसान का नहीं, हर एक इंसान की हेल्प होती है। गोवा लगोरी एसोसिएशन है,
प्रेसिडेंट है मैम शुभिला मैम। तो मेरा कहने का मतलब है चैलेंजेस तो हर एक स्पोर्ट्स को आज आ ही रहे हैं। मलकाम तो 1920 के ओलंपिक्स में भी डेमो हुआ था, जैसे में बास्केट मास्टर्स हुआ है तो उनका डेमो स्पोर्ट उसी वक्त ही हुआ था। तो वो जैसे सर ने कहा, शासक ने अगर पॉजिटिव अप्रोच दे दिया तो सब जगह से वो अच्छा होना ही वाला है। और वही एक हम सब ने जो कोशिश कर रहे हैं आज इतने सालों से। मेरे गुरुजी थे, उन्होंने अपना तन मन धन सिर्फ लगोरी स्पोर्ट्स के लिए प्रमोट कर दिया, जो एक इंटरनेशनल इंडियन एथलीट रह चुके हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं 6 स्पोर्ट्स में। तभी भी एक खुद का एक भारतीय पारंपरिक खेल को हम कैसे प्रमोट करें, उसी के पीछे जी जान लगा दी और वो जो है अब मेहनत जो है रंग लाने लगी है। तो देखा आपने कि किस तरह से, मैं कहूँगी सुना आपने कि 14 साल का कह सकते हैं कि वनवास काटा है इस खेल ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बनाने के लिए। और हमारा जो ट्रेडिशनल स्पॉट है, देखिए यहाँ पे इतनी बड़ी परंपरा के साथ हर खेल जो है परंपरा के साथ जुड़ा हुआ है। योगा का अपना एक इतिहास है, मलखम्ब का अपना एक इतिहास है और लागोरी का भी एक अपना ही इतिहास है। कुरानी जी, मैं आपसे यहाँ पे जरूर जान, मलखम्ब का जैसे वहाँ पे जिक्र किया है तुषार ने कि लागोरी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए बड़ी कड़ी मेहनत लगी है, कई सारे चैलेंजेस सामने आए हैं और खास तौर पे जब ये अब जो है मेहनत रंग लाने लगी है तो मलखम्ब का डिस्कशन हो रहा था कि इसका भी एक अपना ही हिस्ट्री है, तो उसके बारे में जरूर जिक्र करें। वर्ल्ड व्यासपीठ में फर्स्ट हिटलर के सामने जब ये हुआ था ओलंपिक, उधर मलखम्ब अमरावती व्यायामशाला ने प्रोड्यूस किया था उधर, वहाँ से मलखम्ब वर्ल्ड पर चला गया था। लेकिन क्या होता है, थोड़ा सा नीचे ऊपर नीचे होता है। अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि सपना देखना है तो बड़ा सपना देखना है, छोटा सपने से कोई डेवलप नहीं होता। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विथ हेल्प ऑफ संदीप प्रधान जी, विथ हेल्प ऑफ ऑल स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दे हैड गिवन मी 100 सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया, 100 सेंटर ऑल ओवर टेरेस। एंड इवन दो फंड इतना दिया हमको, 5 करोड़ फंड दिया हमको ओपन करने के लिए 100 सेंटर है। हर सेंटर में 5 लाख का मटेरियल, 100 बॉयज़ को किट दिया, बाकी सब इक्विपमेंट्स उसमें मेंटेनेंस किया। अभी हमारे ऑल ओवर इंडिया 100 सेंटर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया चल रहे हैं। और उसके वजह से प्राइवेट कोचिंग सेंटर भी बहुत चल रहे हैं, क्योंकि इसमें हर पेरेंट्स को लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ करियर है। सर्विस के बारे में, मेडिकल एडमिशन के बारे में। अभी कर्नाटक में एक मैं बताता हूँ कि सिंपल था हमारा पिरामिड्स का डेमो, और वो लड़की मेरे टेन्योर में मेडिकल में एडमिशन चाहता, तो मैंने सर्टिफिकेट है, ये शी इज गॉट 2nd प्लेस दैट टीम, एंड बिकॉज ऑफ दैट सर्टिफिकेट शी गॉट द एडमिशंस मेडिकल में। ये महाराष्ट्र में होता है, गोवा में भी ये होता है। गोवा में हर एग्जामिनेशन में हायर सेकेंडरी में पॉइंट्स मिलते हैं, 20 पॉइंट्स ऐड होते हैं। जो खिलाड़ी खेलता है तालुका लेवल पर 10 पॉइंट, जिला लेवल पर 15 पॉइंट्स, स्टेट लेवल पर 20 पॉइंट्स और नेशनल लेवल पर 30 पॉइंट्स। अबव नेशनल लेवल पर और पॉइंट मिलते हैं, ऐड होते हैं उसके रिजल्ट में। और बहुत अच्छे तरह से आप क्राउड इधर आकर्षित पहले ही था, ये गेम पहले ही था, लेकिन जो अट्रैक्शन होना चाहिए, जो सपोर्ट मिलना चाहिए था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और एक्स मिनिस्टर्स, अभी प्रेजेंट किरण रिजिजू, इसके वजह से ग्रांट्स मिल रहे हैं। अभी भी मैं बताता हूँ कि हम केवल मेरे गेम के गोवा गवर्नमेंट ने 25 लाख रुपये पर गया है, 5 लाख का इक्विपमेंट अलॉट किया है ऑनरेबल मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ऑनरेबल CM ने। तो हम पूरा व्यासपीठ, राजकीय व्यासपीठ अभी चढ़ रहे हैं। अभी हम डरने की बात नहीं, हम रुकेंगे नहीं अभी, और डर के आगे जीत है। तो यहाँ पर देखिए, किसी भी खेल के लिए ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फिनेंशियल सपोर्ट, फिनेंशियल असिस्टेंट, क्योंकि बढ़ावा देना सिर्फ बातों से नहीं, उसको जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, फैसिलिटी की ज़रूरत है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म करने के लिए ना वो फैसिलिटी तैयार करना ज़रूरी है। भूपिंदर जी, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, गतका जो है उस स्पोर्ट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है अभी फ़िलहाल, क्योंकि नया है, और जैसे यहाँ पे बाकी लोग भी जिक्र कर रहे हैं कि सरकार का
काफ़ी जो है सपोर्ट मिला है, चाहे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फैसिलिटी? क्या गतका भी उसी दिशा में जा रहा है? क्या गतका को वो सपोर्ट पूरी तरह से मिल रहा है कि आने वाले समय में हम गतका को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी देख पाएं? जी मैम, बिल्कुल मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा और धन्यवाद भी देना चाहूँगा इसके लिए कि पूरा सपोर्ट हमें मिल रहा है। प्रॉपर जितना भी इक्विपमेंट है सारी टीम्स के लिए, सभी हमें किट बैग जो हैं, प्रॉपर जो भी इसकी स्टिक होती है, फेस गार्ड रहता है, चेस्ट गार्ड रहता है, लेग गार्ड रहता है, ये सारी फैसिलिटी हमें मिल रही है। और प्रॉपर जो है मैटिंग, जो सिंथेटिक जैसे मैट रहता है, योगासना में भी जो मैट है और रेसलिंग खो जिस मैट पे हो रही, वही मैट हमें भी दिया गया है। सब कुछ जो है अच्छे तरीके से मिल रहा है। और इसके लिए ज़्यादा डिटेल में कितना मिल रहा है, क्या फंड मिल रहा है, वो तो हमारे माननीय जनरल सेक्रेटरी सरदार बलजिंदर सिंह तूर जी को पता है और वो लगातार लगे हुए हैं। पिछले बार मंडला में भी जो है अच्छे से सारा फंड हमें मिला था, बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे खेलो इंडिया में भी इसका आयोजन हुआ था। और इस बार जो नेशनल गेम्स में है, इस बार भी सभी इस बार से पूरी तरह से खुश थे, सभी एथलीट्स, सभी टीओस और हमारी पूरी टीम। और इसके बारे में तो कोई दो राय है ही नहीं कि किसी तरीके से फंड की कमी है या कोई दिक्कत है। अब बस तैयारी हमारी जो है आगे एशियन की है, मीटिंग्स भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। सिख मार्शल आर्ट है, सभी जो है जगह पर हमारे सिख भाई बैठे हुए हैं, अलग अलग तरीके से लगे हुए हैं और आयोजन चल रहा है। जल्द ही वो जो है सपना हमारा एशियन का और फिर ओलंपिक का साकार होने वाला है। आपका क्वेश्चन था फंड, उसका जवाब मैं देने कि फंड यहाँ पर बहुत है, खुले भंडार है। वैसे भी गुरु साहब की कृपा है, गुरु साहब का जो मार्शल आर्ट है तो कभी दिक्कत आई ही नहीं, खुले भंडार है जी, बिल्कुल जी। जयदीप जी, आपसे भी जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए योगा को जो है काफ़ी राष्ट्रीय स्तर पे पहले ही जगह मिल चुकी है। वो जिस तरह से उसको डेवलपमेंट की ज़रूरत थी, जो प्रमोशन की ज़रूरत थी, वो सपोर्ट की ज़रूरत थी, वो पूरी तरह से मिला है। लेकिन अब जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी, अब देखिए जब हम बाहर भी जाते हैं ना, देश से बाहर भी, तो हम अब झिझकते नहीं ये बोलने के लिए कि ये हमारा खेल है, योगासन हमारे देश का खेल है। अब पूरी दुनिया जो है योगा के बारे में जानती है। देखिए, आज खेल की दृष्टिकोण से बात करें तो स्पोर्ट की बहुत आवश्यकता रहती है फाइनेंशियल असिस्टेंस की। और फाइनेंशियल असिस्टेंस के ज़्यादा बड़ी बात रहती है कैश रिवार्ड, ग्रेडेशन ऑफ सर्टिफिकेट, और उसके साथ तीसरी चीज़ है वो है जॉब कोटा में आपकी रिजर्वेशन। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी का और आदरणीय श्री अमित शाह जी का विशेष रूप से आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उन्होंने योगासन के खिलाड़ियों को जॉब कोटा में रिजर्वेशन दी है। आज योगासन के खिलाड़ियों को सी कैटेगरी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं उसमें उनको रिजर्वेशन मिला है। और मुझे आपसे ये शेयर करते हुए बड़ी प्रसन्नता है, पिछले साल जैसे ही राजस्थान में हमारा ये खेल हुआ नेशनल गेम्स, उसके गोल्ड मेडलिस्ट को इनकम टैक्स में स्थान मिल चुका है, इनकम टैक्स में उसकी जॉब उसको प्राप्त हो चुकी है। ये अपने आप में जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जैसे बात आई, स्पोर्ट्समैन को एक फ्यूचर दिखाई देना चाहिए, जब फ्यूचर दिखता है तो लोग उसमें भागकर आना पसंद करते हैं। और ऐसे ही रेलवे में बच्चों को नौकरी मिली है, पुलिस में नौकरी मिली है, जो बच्चे जीते हैं। जैसे अभी मैं बात कर रहा था, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में योगासन आया है, वैसे ही अब ये पुलिस गेम्स का हिस्सा बन गया है, सेंट्रल बोर्ड गेम्स का हिस्सा बन चुका है, SDFI का हिस्सा बन चुका है, और उसके साथ साथ ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का हिस्सा तो है ही। नेशनल गेम्स में सम्मिलित हो गया, खेलो इंडिया में सम्मिलित हो गया। हरियाणा में खेलो इंडिया में सम्मिलित होने पर, नेशनल गेम्स में सम्मिलित होने पर हमारे खिलाड़ियों को लगभग 2 करोड़ रुपए कैश अवार्ड मिल चुका है। अरे वाह। तो ये अपने आप में वो बच्चे जो बहुत डाउन एरिया से आते हैं, जिनके घर में रोटी खाने को नहीं थी, जिनके माता पिता मजदूरी किया करते थे, भार ढोने का काम किया करते थे, उन बच्चों ने गोल्ड मेडल जीता। और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, अनिल विज जी की इस दूरदृष्टि से आज वहाँ के हरियाणा के बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि 7-7 लाख रुपए उन्हें गोल्ड मेडल पर इनाम मिल रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स भी सहयोग कर रही हैं। जैसे बात आई प्रमोद जी, यहाँ गोवा के माननीय मुख्यमंत्री जी गोविंद गावड़े जी यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे DG साई आदरणीय संदीप प्रधान जी, उनका भी एक बहुत बड़ा विजन है। और अब हमें एशियन के लिए उन्होंने, सुजाता मैडम से बात हुई हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स से, तो उन्होंने निर्णय दिया कि आप एशियन करवाइए और हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। और हम आपको, अपने सभी दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि 1, 2, 3 मार्च को अहमदाबाद में हम यह कार्यक्रम करने वाले हैं एशियन का, जिसमें 20 से अधिक कंट्रीज शामिल होने वाली हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का भी आगमन होगा।
बिल्कुल, हम आप चाहते हैं कि जो उम्मीद है इस खेल से आने वाले भविष्य में कि ये खेल जो है चमकता रहे, ना केवल देश में बल्कि विदेश में भी। लागोरी के बारे में तुषार मैं आपसे जरूर जानना चाहूँगी, जैसे यहाँ पे जिक्र किया है कि 20 से ज़्यादा नेशंस जो है हिस्सा बन चुके हैं। अब जैसे लागोरी है वहाँ पर जो है 30 से ज़्यादा नेशंस जो हैं लागोरी खेलते हैं। हमने सुना है कि बांग्लादेश में, नेपाल में, पाकिस्तान में और साथ ही साथ भूटान जैसे देशों में भी ये खेल काफ़ी पॉपुलर है। ब्राज़ील जैसे देश में लागोरी जो है खेला जाता है। बेसिकली लगोरी जो है ये एक संस्कृत वर्ड है। तो श्री कृष्ण महात्म्य और महाभारत में इसका उल्लेख है। श्री कृष्ण खेल चुके हैं। तो ये जो गेम से स्पोर्ट में आने की जर्नी है, ये तो पहले 5000 साल पहले से ही है। क्यों था? एजिलिटी है, स्पीड है, रिएक्शन टाइम है, डिसीजन टेकिंग है। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आप हार सकते हैं, पूरी गेम हार सकते हैं। टीम वर्क चाहिए, टीम कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो जितना कुछ है 2 मिनट के अंदर आपको सब कुछ करना है, और वो भी स्पीड के साथ। वो भी लगोरी एक टूटी हुई चीज को जोड़ना है, उसको जोड़ना है। इसमें भी एक स्पोर्टिंग एटमॉस्फेयर है। खुद जब टूटते हो तो खुद को जोड़ना है। और जैसे हम बोले हैं कि इतने सारे कंट्रीज तक मेरे जो गुरुजी हैं उन्होंने खुद ने अपने इससे ट्रैवल किया था, और एक नेशनल्स के वक्त ही उनका एक्सीडेंट देहांत हो गया था। बट स्टिल हम उस जर्नी को कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम आगे और कैसे पहुंचाएं। हम तो वर्ल्ड कप 2016-17 में ही लेने वाले थे, बट गुरुजी उसी साल एक्सपायर हो गए। बट कहने का ये मतलब है, एक गेम को स्पोर्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उस चीज़ में प्रमोशन तो हो गया इतने सारे कंट्रीज में, उसके लिए अभी जो आपको तो पता है एक इवेंट होस्ट करना, उसके लिए इतनी सारी कंट्रीज का जैसे नेशनल गेम्स है उसका बजट कितना बनता है। तो उस तरीके से अभी जैसे सर ने कहा, अभी जॉब पे सिक्योरिटी आ गई है, मार्क्स की सिक्योरिटी आ गई, AI में आ चुका है। तो स्टेप बाय स्टेप लगोरी यही कोशिश कर रहा है कि इन सब छोटी छोटी जो चीज़ें बच्चों को कैसे इसका बेनिफिट मिले। अभी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, अभी वो बोल रहे हैं कि हम अप्रोच करें, ओलंपिक एसोसिएशन में ले रहे हैं, आपको कोशिश कर रहे हैं। ये पॉजिटिव सीन्स अभी आ रहे हैं। जैसे ये सब एक साथ नहीं होता, पर होने जा रहा है। तो उससे अगर बच्चों को जब बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा तो डेफिनेटली ये गेम का प्रचार प्रसार, जैसे आज योगासन का माननीय मोदी जी ने इतना अच्छे तरीके से उस चीज़ को एक गेम से, एक आसन से लेके स्पोर्ट में कन्वर्ट किया है। तो उसी चीज़ को हम कोशिश में जारी हैं, और इससे प्रोग्रेस डेफिनेटली धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होती है। तो गली में खेले जाने वाला क्रिकेट देखिए आज विश्व भर में पॉपुलर हो गया। कबड्डी भी गली में खेला जाता था, लेकिन अब देखिए कबड्डी, भारतीय कबड्डी ने क्या कुछ हासिल किया है। अब लागोरी को भी ऐड कर दीजिए, क्योंकि राष्ट्रीय खेलों में इस खेल के आते ही उन्होंने अपना पहला कदम ले लिया है कि वो आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अलग अलग देशों में ये खेल अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलग अलग मतलब कम से कम 30 अलग देशों में अलग अलग नाम से है। अपने जितने स्टेट्स हैं उसमें भी अलग अलग नामों से है। मतलब पर गेम का रूल वही है, लगोरी लगाना और जोड़ना। तो उसी चीज़ को हम कायम कर रहे हैं, और उस स्पोर्ट को कैसे प्रॉपर एक रूल्स रेगुलेशन में सेट किया है, उसी को प्रोग्रेस हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी SGFI में 6-7 साल से SGFI में है, तो पूरे स्टेट्स के स्कूल गेम फेडरेशन में जाना ही हर एक घर में पहुंच गया है। अभी उसको नेशनल गेम में बढ़ावा मिला है। अभी हमारा फ्यूचर खेलो इंडिया और जो एशियन गेम्स हैं उसमें कैसे हम कर पाएँ, उसी की कोशिश है। देखिए, कहते हैं कि किसी भी खेल की शुरुआत करने के लिए सबसे ज़रूरी था कि उसको ग्रास रूट लेवल पे प्रमोट किया जाए। तो शुरुआत हो गई कि इसको स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया का पार्ट बनाया गया, उस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया, और फिर उसके बाद में उसकी नेशनल चैंपियनशिप कराई गई, और अब फाइनली इन खेलों को जो है नेशनल गेम में जगह मिली है। 2015 में जब केरला में नेशनल गेम्स हुए थे तो उसके बाद एक विराम लगा था, लेकिन इन खेलों ने वापसी की पिछले वर्ष गुजरात गेम्स में। कुल 365 दिन के बाद ही हम जो है एक और बार तैयार खड़े हुए इस खेलों के महाकुंभ के लिए। और अब ये खेलों का महाकुंभ सिर्फ 33 से 34 स्पोर्ट्स के लिए नहीं, अब ये खेलों का महाकुंभ था 43 स्पोर्ट्स के लिए। और उन स्पोर्ट्स में किस किस स्पोर्ट्स को जगह दी गई, वहां पर हिस्सा बना मलखम्ब, हिस्सा बना गतका, हिस्सा बना लागोरी, और साथ ही साथ योगासन। तो गतका जो है हम जरूर जानना चाहेंगे, क्या गतका में भी कुछ और नेशंस है, कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की तैयारी की जा रही है कि आने वाले समय में और जो है देश इससे जुड़ते नजर आएंगे? जी मैम, बहुत जल्द है जो इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होने वाली है, क्योंकि अभी मीटिंग्स चल रही हैं कैसे रूल एंड रेगुलेशन को लाना है। बस एक नेशनल स्पोर्ट्स में आना बाकी था, वो हो चुका है। इस बार डेमो है, इसी की तैयारी में लगे हुए थे, अब ये हो चुका है। और जो बहुत जल्द ही हमारा
जो है इस रूल के कंपटीशन गतका के पहले हुए होंगे, लेकिन गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से हम जल्द ही इसके कॉम्पिटिशन्स को जो है अभी करने वाले हैं, बहुत जल्द ही होगा। और जैसे आप बता रहे हैं कि स्कूल गेम फेडरेशन में हमारा गतका भी है, और गुरुजी इसका भी ग्रेडेशन पंजाब में चल रहा है। पूरे नेशनल में हो जाना है। अब ये सिर्फ नेशनल गेम्स की डेट थी, हमें ये हो चुका है और अभी फाइल हमारी लगी हुई है। ग्रेडेशन भी पूरे देश में हमारा चल जाएगा। और देखिए पंजाब की गेम थी, पंजाब से निकली, पंजाब से शुरू हुई, मंडला में हमारे खेलो इंडियाज़ हुए, और लास्ट जो गुरुजी इसका नेशनल हमने करवाया वो हमने असम में करवाया था। असम में गतका का अभी रिसेंट नेशनल जो फेडरेशन का होता है वो हुआ है, और स्कूल गेम फेडरेशन में भी है। और जयपुर में रिसेंट हम जो है ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटीज़ का ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, तो सब जगह कंपटीशन हो रहे हैं। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन जो है हमारा जल्द ही इस रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से होने वाला है। तो यहाँ पर हम एक बार बात कर लेते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जो इन खेलों में जो है अपना डोमिनेंस दिखा रहे हैं इस 37th नेशनल गेम्स के दौरान। सबसे पहले मलखम्ब के बारे में जानते हैं। हम कहते हैं कि ये खेल जो है महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर है, और काफ़ी सारा महाराष्ट्र से जो है वो टैलेंट उभर कर आया है। और जिस तरह से अभी इस राष्ट्रीय खेलों की जो मेडल्स डाली दिख रही है वो भी दिखाती है कि ज़्यादा मेडल्स जो है मलखम्ब में महाराष्ट्र ने अपने नाम किए हैं। तो कुल मिला के महाराष्ट्र और कौन कौन से राज्य हैं जो मलखम्ब में उभर कर आने लगे हैं? इसके पीछे कोई वजह रहती है। मल्लखम्ब यानी मल्ल यानी रेसलर जी। हरियाणा और महाराष्ट्र का रेसलर का कल्चर है, कल्चर है। हरियाणा और महाराष्ट्र का रेसलर का कल्चर है, तो इसके वजह से वहाँ ट्रेडिशनल गेम है। मेरे पिताजी भी खेलते थे, ये अभी भी नहीं, मेरे दादाजी भी खेलते थे। ये ऐसा चलते 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 गेम आया है ये जी। तो ये है ना मलखम्ब, उसका पूरा हिस्ट्री बहुत बड़ी हिस्ट्री है। मलखम्ब के बारे में और एक बताना चाहता हूँ। गोवा में जैसा मलखम्ब स्टार्ट हुआ, हमारा अच्छा लीडर थे धौलीकर साहब। धौलीकर साहब ने मेरे को बोला था किसी के दरवाजे पर मत जाना, जब तक मैं हूँ कितना भी लाखों रुपए खर्च करना सिर्फ अकेला करूँगा, लेकिन ये देशी गेम डेवलप करूँगा। अभी भी उनका पुत्र प्रेसिडेंट है। कभी भी पैसे के दौरान मैंने कभी भी सोचा नहीं, उन्होंने कभी पूछा ही नहीं। इसलिए गोवा में मलखम्ब अभी भी 4 नंबर पर स्टेट है। महाराष्ट्र में डोमिनेट है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने उनका राष्ट्रीय गेम डिक्लेयर किया है। उसको 40 कोच अपॉइंटमेंट किए हैं, 40 कोच अपॉइंटमेंट किए हैं। सो वो उभर का है। महाराष्ट्र में ट्रेडिशनल है, नो प्रॉब्लम। जैसा कबड्डी महाराष्ट्र में, अभी कबड्डी महाराष्ट्र में कहाँ नहीं है जी। टू बी फ्रैंकली, जब भी इंडिया में पूरा टीम में देखा पहले डोमिनेटेड बाय महाराष्ट्र, अभी कबड्डी में पूरा हरियाणा और पूरा कंट्री थे। क्रिकेट में भी वैसा था कि पूरा मुंबई एडवामिट थी, अभी मुंबई का एक ही प्लेयर नहीं, पूरा कंट्री में जैसा ही वैसा ही मलखम्ब में 2 अभी होने के बाद छत्तीसगढ़ के देखो उधर नक्सलिस्ट, पूरा नक्सलिस्ट के लड़के जिसका माँ बाप नहीं उधर में है, अभी वो छत्तीसगढ़ के लड़के खेलो इंडिया, सॉरी कौन बनेगा क्या टीवी शो में, टेली शो में अभी फाइनल में पहुंच गए हैं। जो लड़के भाजी और रोटी खाते थे अभी 5 पकवान खा के उधर फाइनल में पहुंच गए। छत्तीसगढ़ के लड़के 3rd प्लेस में है अभी। हर स्टेट वेल डेवलप हो रहे हैं अभी। कर्नाटका है, तमिलनाडु का है, अच्छा तरह से खेलता है जी। तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, एमपी भी बहुत अच्छा। वो एमपी में उज्जैन नहीं डोमिनेटेड है, एमपी में पूरा एमपी में नहीं, लेकिन उज्जैन नहीं वो बहुत अच्छे तरह से। ग्वालियर में भी गेम है। अभी दिल्ली में भी बहुत अच्छे प्लेयर्स तैयार हुए, राजस्थान भी प्लेयर तैयार हुए। लेकिन कंपटीशन जीतने के लिए ये टेक्निक चाहिए, कोच फैसिलिटी चाहिए, इतना हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मैं आपके तरफ से NIS को जो चलता है उसमें हमारा यूनिट सिर्फ 6 वीक था, तो कोर्स NIS को होने से बाद और स्पीड लेगा हमारा NIS कोच बनने के बाद। और एक मैं बताना चाहता हूँ, कौन से भी फेडरेशन में, कौन से भी एसोसिएशन में गेम डेवलप होना है तो पॉलिटिक्स बाहर रखना चाहिए। पॉलिटिक्स का कलर अंदर आया, गेम का सत्यानाश हो गया।
ये हमारे जूते बाहर मंदिर के बंद रखना चाहिए और सिर्फ गेम के बारे में सोचना चाहिए। जी यहाँ पे जयदीप जी, जैसे हम बात कर रहे हैं कि इस 37वें राष्ट्रीय खेलों में जो है हर स्पोर्ट्स के अपनी अपनी जगह बनाई है और कोई राज्य है जो किसी स्पोर्ट्स में डोमिनेट करते नजर आते हैं। देखिए सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में जो क्राइटेरिया कि आप अगर टॉप 8 में जाएंगे तो आपको राष्ट्रीय खेलों में जगह मिलेगी, क्या सेम क्राइटेरिया योगा के इवेंट में भी है? हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ 5 कैटेगरीज में योगासन की प्रतियोगिता होती है, जिसमें ट्रेडिशनल खेल, जिसमें 1 मिनट तक एक बच्चे को खड़ा होकर उसकी होल्डिंग टाइम उस पर, क्योंकि जिम्नास्टिक और योगासन में बहुत समानता है और उसका डिफरेंस एक ही है कि यदि आपकी होल्डिंग टाइम स्थिरता वो महत्वपूर्ण है, वही योग की मूल भावना है और उसमें ईज, आपकी ब्रीदिंग जो सिस्टम है, आपका फेस कैसा है और उस वक्त आपकी चेहरे की स्थिति क्या है, ट्रम्बलिंग तो नहीं हो रही, शरीर कांप तो नहीं रहा, वो स्थायित्व आपका वो दिखाई देता है, तो वो योगासन को आगे बढ़ाता है। इसमें ऐसे आर्टिस्टिक सिंगल, आर्टिस्टिक पेयर और फिर हमारा रिदमिक पेयर और उसके बाद हमारा एक ग्रुप इवेंट होता है आर्टिस्टिक का। ऐसे 5 कैटेगरीज में भी हम काम कर रहे हैं और हमें अभी डीजी साई के साथ हमारी मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि इसको और आगे बढ़ाएं। मुझे उम्मीद है कि अभी हम 10 गोल्ड मेडल के लिए काम कर रहे हैं, 5 बॉयज़ और 5 गर्ल्स में। मैं आज आपके मन से साझा करना चाहता हूँ, बहुत जल्दी भारत जब ओलंपिक में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिड कर दिया है 2036 के लिए, जब ये 2036 में योगासन सम्मिलित होगा तो हम लगभग 30 से अधिक गोल्ड मेडल के लिए इसमें काम करेंगे। उसको लेकर आज हमारी टीम की मीटिंग हो रही है। डॉक्टर निरंजन मूर्ति जी यहाँ पर हैं और डॉक्टर संजय मालपानी जी, राकेश शास्त्री जी, डॉक्टर जयंती जी, डॉक्टर आरती पाल जी, ये सब साथी बैठकर इसको प्रबंधन करने वाले हैं और इसकी पूरी रूपरेखा हम बदलने वाले हैं। जैसे ओलंपिक्स में अभी हम एज फैक्टर के, क्योंकि डेवलपमेंट के टाइम में, जैसे अनिल कुराडे साहब कह रहे थे कि फेडरेशन गेम्स को एज कैटेगरीज में बढ़ाती है, परंतु ओलंपिक में गेम्स में एज कैटेगरी नहीं होती, तो हम इसको वेट कैटेगरी में लाने का प्रयास कर रहे हैं और ताकि भारत की ये जो विधा है, भारत की सॉफ्ट पावर है, योग आगे जाएगा तो भारत आगे जाएगा। तो ये भारत की मूल आध्यात्मिक संस्कृति का तत्व भी है और भारत की ये सॉफ्ट पावर भी है। तो ये आगे जाएगा तो हमारी पहचान बहुत बड़ी बढ़ेगी और मुझे लगता है कि जब भारत ओलंपिक में होस्ट करेगा तो भारत को पहले 2, 3, 5 स्थानों में लाने का प्रयास करने में योगासन की सबसे बड़ी भूमिका, सबसे बड़ी भूमिका निभा सकता है योगासन, क्योंकि ये खेल है अपने देश का, ये खेल है हमारी मिट्टी का जो आज पूरे विदेश में रंग बिखेर रहा है। और जयदीप जी, आपने जिक्र किया था फेशियल एक्सप्रेशंस का, तो योगा मुझे लगता है ये भी सिखाता है कि कठिन परिस्थिति में आपको मुस्कुराना कैसे है। जी। तो यहाँ पर इस शो में हमने आप तक की कोशिश की है कि हम पहुंचा पाए कि इन जो नए खेलों को जगह दी गई है, इन राष्ट्रीय खेलों में इनका जो सफर शुरू हुआ है, ये सफर जो है आगे बढ़ता चला जाए और हमारा देश जो है इन खेलों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने अपने रंग बिखेरता रहे। जयदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। कांग्रेचुलेशंस, यहाँ पे नेशनल गेम में जो है योगा को जगह मिली है और आने वाले समय में हम योगा का भविष्य और उज्जवल देखते हैं, उसकी उम्मीद करते हैं। तुषार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। लागोरी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि लागोरी को मैं टीवी में देखूंगी। आप आइए जरूर। बिल्कुल, वहाँ पे मैं खेलने का भी ट्राई करूंगी क्योंकि मुझे स्कोर चाहिए, मुझे पॉइंट्स लेने हैं। आप कल आ जाइए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कांग्रेचुलेशंस, लागोरी को जगह दी गई है इस राष्ट्रीय खेलों में। मल्लखंब एक ऐसा खेल है जो अब जो है उस दिशा में निकल चुका है जहां पर मल्लखंब अब घर घर में जाना जाता है। अब ये सिर्फ इंडियाज गॉट टैलेंट में नहीं, ये राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा है, ये मत भूलिएगा। अब आप देखेंगे कि किस तरह से खिलाड़ी यहाँ पे compete करते नजर आते हैं और उस पे सभी बातें करने के लिए मेरे साथ शो में जुड़े हुए थे एनवी कुराडे जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कुछ जानने को मिला है आपसे। और इन्होंने ये भी जिक्र किया कि हिटलर के जमाने में भी इस खेल की जो है परंपरा मौजूद थी और साथ ही साथ गतका से हमारे साथ जुड़े थे भूपेंद्र सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गतका, हम चाहते हैं कि आने वाले समय में इसका भी भविष्य उज्जवल हो और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस कि इस खेल को जो है इन राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा बनाया गया है। बहुत धन्यवाद। हमारी कोशिश यही थी कि ये जो नए खेल जिनको जगह दी गई है इन राष्ट्रीय खेलों में, उसका भविष्य जरूर उज्जवल हो और हमने कोशिश तो ये की है कि आप तक हम वो पहुंचा पाए, वो बारीकियां पहुंचा पाए इन खेलों
खेलों की जो आप जानना चाहते थे। गक्का है, मलखम है, योगासन है और लागोरी है। लागोरी बेशक डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट है, लेकिन इंतज़ार कीजिएगा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आने वाले समय में ये मेन स्पोर्टिंग प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर होगा। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन इन राष्ट्रीय खेलों का सीधा प्रसारण देखने के लिए आप देखते रहिए डीडी स्पोर्ट्स।